हमारे साथ आज शेखर सुमन जी हैं। ये एक बिहार के धरोहर हैं और सब लोग इनको पहचानते हैं, जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं और शायद बहुत नहीं भी जानते होंगे, लेकिन सुशांत सिंह की अकस्मात और अस्वाभाविक मृत्यु के बाद एक विवाद खड़ा हुआ है कि इसे इतनी जल्दी आत्महत्या का दर्जा क्यों दिया गया या आत्महत्या क्यों करा दिया गया, और इतनी जल्दबाजी में उनका पोस्टमार्टम क्यों किया गया। अक्सर ऐसा होता है जब ऐसे हालात होते हैं और ऐसी दुर्घटना होती है तो परिस्थितियों को देखते हुए पुलिस जब वहां पहुंचती है तो पहला बयान ये होना चाहिए कि परिस्थितियों को देखते हुए या जो आंखों को दिखाई दे रहा है ये आत्महत्या प्रतीत होता है, ये एक संदिग्ध मृत्यु दिखाई देती है। इट कुड परहैप्स बी सुसाइड, लेकिन आप प्रमाण के साथ या बगैर प्रमाण के ये नहीं कह सकते कि ये आत्महत्या है। आपको ये कहना चाहिए कि ये जांच का विषय है और जांच के बाद हम बताएंगे कि आत्महत्या है या नहीं। तो बहरहाल ये स्टेटमेंट दिया गया, लेकिन उसके बाद लगातार बहुत सारे तथ्य उभर के आए, बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस निकल के आए जो लगा कि जो आंखों को दिखाई दे रहा है या जो हमें बताया जा रहा है उसके विपरीत कुछ और है। देयर इज मोर देन मीट्स द आई एंड ऑल द एविडेंसेस आर लीडिंग टुवर्ड्स समवेयर एल्स और टू समथिंग एल्स। और कहीं कहीं ये षड्यंत्र तो नहीं है, साजिश तो नहीं है, कहीं ये हत्या तो नहीं या कुछ ऐसी कंस्पिरेसी तो नहीं थी कि जहां सुशांत को उन परिस्थितियों की वजह से ऐसे कगार पे लाया गया। ही वॉज ब्रॉट टू दैट ब्रिंक एंड दैट प्रेसिपिस कि जहां वो मजबूर हो गए आत्महत्या करने। वजहें बहुत सारी हो सकती हैं, कारण कई हो सकते हैं, और मुझे ऐसा लगा कि जब मैंने ये मुहिम की शुरुआत की जस्टिस फॉर सुशांत फोरम, तो वहां अचानक रातों रात लाखों लोग जुड़ गए, करोड़ों लोग जुड़ गए उस फोरम में, और वो सब यही कह रहे थे कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं और इसकी जांच होनी चाहिए। एक बात का बेहद अफसोस ये है कि ऐसे जब कोई सुइसाइड होते हैं जो पहले भी इंडस्ट्री में हो चुके हैं, उसे बहुत सेंसेशनलाइज किया जाता है, उसको सनसनीखेज बनाया जाता है, और नेशनल जो टेलीविजन है उसको एक दो दिन तो बहुत आप कह लीजिए कि जोर शोर से दिखाती है, क्योंकि वहां उनके टीआरपी का सवाल होता है। मुझे ऐसा लगता है कि वहां बहुत वो संवेदनहीनता दिखाते हैं, और उस वजह से जहां तक उनको लगता है कि ये चल रहा है और हमें एडवर्टीजमेंट्स आ रहे हैं, इसको दिखाना चाहिए, और बाद में जब इसकी कोई जरूरत नहीं है उसको दरकिनार कर देते हैं, और लोग चाहे कोई भी सवाल उठा रहे हो उस तरफ ध्यान नहीं देते। ऐसा क्यों होता है कि वो आक्रोश जो सोशल मीडिया पे दिखाई दे रहा है और नेशनल टेलीविजन पे क्यों नहीं? क्या उस मीडिया को कोई कंट्रोल कर रहा है? क्या उसको कंट्रोल करने वाला वही दिखाना चाहता है जो वो चाहता है, या जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में हुआ वहां कोई तालमेल है? वगैरह बहुत सारे अनगिनत सवाल हैं, अनसुलझे सवाल हैं जिनका उत्तर जनता को चाहिए। तो मैं पूरी तरह से उनके दुख में शामिल हो गया। बिहार का नाम रोशन करने वाला एक नौजवान जिसने सफलता की तमाम सीढ़ियां चढ़ी, जिसने एक बड़ा सक्सेसफुल ट्रांजिशन किया टेलीविजन से, जो कि बहुत डिफिकल्ट माना जाता है। एक वंस अ टेलीविजन एक्टर ऑलवेज अ टेलीविजन एक्टर। पहले शाहरुख खान थे, और ये दूसरा कोई 30 साल के बाद एक लड़का पैदा हुआ जो बिहार का। तो इस बात की हम सबको बहुत फक्र है, बात पे गर्व है कि ही वॉज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बिहार, स्पेशली द यूथ, और अपनी पहली ही फिल्म को 100 करोड़ क्लब में लाया, लेकिन उसको कभी किसी चीज का एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला, न रिवॉर्ड मिला, न अवार्ड मिला, न रिकग्निशन मिली। और ऐसा बताया गया कि धीरे धीरे उसका असर उस पर यह हो रहा था कि इतना करने के बावजूद ऐसा क्यों लग रहा है कि
चीजें जो है मेरे अनुकूल नहीं। और फिर नेपोटिज्म की बात चली और मैं बार बार इस बात को दोहरा चुका हूं और फिर से एक बार कह रहा हूं और बहुत साफ साफ कह रहा हूं, और आप लोग इसको बिल्कुल उसी तरह से दिखाइएगा जैसे मैं कह रहा हूं। नेपोटिज्म में कोई बुराई नहीं है। हमारी इंडस्ट्री एक खुली इंडस्ट्री है, फ्री एंटरप्रेन्योरशिप है, जहां जो पैसे लेके आता है उसका हक है वो अपने भाई या बेटे के साथ बनाए, वो इंसान के साथ बनाए, वो हाथी के साथ बनाए, वो कुत्ते के साथ बनाए, ये उसका हक है। उसमें कोई नेपोटिज्म वाली बात नहीं। नेपोटिज्म सरकारी महकमों में होता है, जब जहां किसी का पद छीन के या किसी को सुपरसीड करके अब लोग जो है सिफारिश से या पैरवी करके अपने भाई भतीजे को बैठाते हैं। वो भाई भतीजावाद को नेपोटिज्म कहते हैं। जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में है वो नेपोटिज्म नहीं है, वो गैंगिज्म है। एक कार्टेल है, एक कॉकस है, कोटरी है, क्लीक है, एक क्लैन है, एक सिंडिकेट है, एक माफिया है, जो चीजों को कंट्रोल करता है। वही डिसाइड करता है कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन रहेगा, कौन खत्म हो जाएगा। ये इस तरह से खतरनाक है। ये अंडरवर्ल्ड का गैंग नहीं, ये वेस्टेड इंटरेस्ट का गैंग है जो पूरी इंडस्ट्री को कंट्रोल में अपने कब्जे में रखना चाहता है ताकि वो अपना उल्लू सीधा कर सके, अपने प्रोडक्शन हाउस को आगे बढ़ा सके, पैसा कमा सके, शोहरत कमा सके। ये टैलेंट को दबोच के उनको कॉन्ट्रैक्ट में बांध के रखता है। बाहर से जो टैलेंट आते हैं पहले तो उनको तवज्जो नहीं दी जाती, और जब वो बढ़ जाते हैं तो इन लोगों को खतरा होता है कि वो उस स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा जो हमारा है, तो या तो उसको मिटा दिया जाता है उसी वक्त या उस क्लिक में शामिल कर लिया जाता है। अगर वो शामिल हो गया, अगर वो चाटुकार बन गया, अगर वो चापलूस बन गया, अगर वो आपके तलवे चाटेगा, अगर यस मैन बनेगा, जी हुजूरी करेगा, हाँ हाँ करेगा, तो आपको उनके टुकड़ों पे पलना पड़ेगा। जिस दिन आपने डिफाइंड एक एटीट्यूड दिखाया या बगावत की या ना कहने की जुर्रत की, उस दिन वो हश्र उसका वो होगा जो सुशांत के साथ हुआ। आखिरी दिनों में उसकी सारी फिल्में उससे छीन ली गई। और जो तथ्य सामने आए वो ये था कि एक डुप्लीकेट चाबी थी। ये कितनी इसमें सच्चाई है, हकीकत क्या है ये नहीं मालूम, लेकिन ये सब पब्लिक डोमेन में बातें आ रही हैं और ये हमारा फर्ज हो जाता है इंसानियत के नाते। और मेरा तो खास तौर पे इंसानियत के नाते, एक फिल्म फ्रेटर्निटी में एक दोस्त गया उसके नाते, एक बिहारी होने के नाते, कि ये पता करें कि इनमें कितनी सच्चाई है, और सच्चाई के लिए जांच जो है वो आवश्यक है। उसी के तहत मैं सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहा हूं, जिसपे अभी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगर सुसाइड नोट होता तो ये ओपन और शट केस हो जाता, उसी वक्त ये केस खत्म हो जाता, हम लोग सब बिलीव भी कर जाते। इन द एब्सेंस ऑफ अ सुसाइड नोट देयर आर मेनी क्वेश्चंस दैट क्रॉप अप। और वो ये कि जो लड़का रात को पार्टी कर रहा था, जो सुबह उठ के प्ले स्टेशन पे था, जो एक ग्लास जूस मांगता है, आके बैठता है, उसके मन में अचानक ऐसी क्या बात कौंधी, उसने कहा चलो अब उठते हैं सुसाइड करके। ये बात हजम नहीं हो रही है। सीसीटीवी कैमरा से छेड़छाड़, उसने कई सिम कार्ड्स पिछले महीनों में करीब 50 सिम कार्ड चेंज किए। क्या वजह थी? सिम कार्ड आदमी क्यों चेंज करता है? सिम कार्ड आदमी तब चेंज करता है जब वो किसी को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हो, किसी से बचने की कोशिश कर रहा हो, जब कोई थ्रेट हो, जब कोई खौफ हो, तो वो सिम कार्ड चेंज किया जाए। फिर जो ऊंचाई बताई जा रही है वो इतनी कम है क्योंकि बंबई में जो छत है इससे ऊपर नहीं होती, वहां उसके ऊपर बिस्तर पे चढ़ के फिर उनका कद जो 6 फीट का था, तो जगह ही नहीं बच जाती है कि आप लटके। फिर पहले इस कपड़े से, फिर बाथरोब से, फिर कुर्ते से लटका, वगैरह वगैरह, ये बात निकल रही। और जो एक बहुत अहम तथ्य जो निकल के आया है प्राइमा फेसी, वो ये है कि गले में जो लाल निशान है, अगर वो कुर्ते से किया गया तो वो मोटा होना चाहिए, वो एक रस्सी का निशान लगता है। और अमूमन, बल्कि हर बार जबकि कोई खुदकुशी करता है तो उसमें वी का निशान होना चाहिए, क्योंकि रस्सी ऊपर की तरफ है। देखिए, मैं कोई फोरेंसिक एक्सपर्ट नहीं हूं, ना मैं सीबीआई के बिहाफ पे बोल रहा हूं, मैं वही बोल रहा हूं जो सवाल सबके दिमाग में आज है।